है और एंजाइम के फायदे क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर सकती हैं। तो आज आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी एंजाइम के बारे में। तो सभी अपने डायरी कॉपी पेन वो लेके बैठिए, और जो भी आपको सही लगे ठीक लगे उसको नोट करिए। और इसके बारे में जो भी सवाल होंगे उसके भी आपको बाद में आंसर दिए जाएंगे। और ये बहुत अच्छा है कि जिसके पास जो भी आता है, मान लीजिए जो भी जानकारी है आपको, तो वो आप मेल के माध्यम से दूसरी बहनों को भी दे सकती है। अब आप तो उसका लाभ ले ही रही हैं, तो साथ में दूसरी बहनें भी वो लाभ ले सके। तो ये बहुत अच्छा है इस मीटिंग में कि ये 2 बजे की मीटिंग में ये रहेगा कि जिसको जो भी आता है वो बता सकते हैं। तो परमेश्वरी देवी जी, आप अनम्यूट कीजिए, और बाकी सभी ने म्यूट करके रखना है। और बाद में सबके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। ठीक है जी। नमस्ते दीदी। जी नमस्कार। नमस्ते। सबको शायद एंजाइम बायो एंजाइम के बारे में लगभग पता होगा, किस किस को नहीं है पता। कोई बताएगा बायो एंजाइम के बारे में? कोई नहीं जानता। मैंने सुना था परमेश्वरी देवी जी कि मान लीजिए जैसे फ्रूट का छिलका होता है, सब्जियों का छिलका होता है, उनको थोड़ा कन्वर्ट करके उससे एंजाइम बनाया जाता है। तो मैंने सुना तो है इसके बारे में, बाकी डिटेल में नहीं पता है। हाँ, ये हाँ, सब्जी और फ्रूट के जो ताजा छिलके होते हैं ना, उनसे हम्म। बनाया जाता है, उनको फर्मेंटेट किया जाता है। और बिल्कुल ऑक्सीजन रहित वातावरण में बाहर हम्म। की हवा बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने दी जाती है। हम्म। इस पहले मैं इनके फायदे बता देती हूँ, या जी, बनाना बताऊं? पहले फायदे बताइए, क्योंकि जब फायदे सुनेंगी तभी बहनें उत्साहित होंगी बनाने के लिए। ओके है ओके। ना? हाँ जी। हाँ। फायदे ये एक तरह, मतलब अ, हम इसको मतलब बहुत जगह काम में ले सकते हैं। जैसे हम पोछा लगाते हैं, ये मतलब कीटाणुनाशक होता है ये। तो पोछा लगाते हैं तो उसमें उसकी जगह हम इसको काम में ले सकते हैं, पानी मिलाकर। और बर्तन साफ करते हैं तो वहां पे भी हम इसको काम में ले सकते हैं। केवल साबुन वगैरह उन सबको किसी को भी ना लेके, केवल अगर नींबू का बायो एंजाइम बना हुआ है तो उससे बहुत चिकनाई निकल जाती है, बर्तन बहुत अच्छे साफ। और जैसे सिंक में बहुत ज्यादा कचरा फंसा हुआ है या बदबू आ रही है, तो हम बर्तन साफ करने के बाद लास्ट में अगर ये इस बायो एंजाइम को डाल देने से तो वो बदबू चली जाती है। और जैसे कपड़े धोते हैं तो ये डिटर्जेंट वगैरह आते हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए और कपड़ों के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। जैसे हैंड वॉश होता है, शैम्पू होता है, ये सब बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो उनको एकदम से तो नहीं छोड़ा जाता। इनके अंदर हम है ना थोड़ा बायो एंजाइम अगर मिला देंगे ना, तो वो कपड़े भी खराब नहीं होंगे और हमारी स्किन भी खराब नहीं होगी। और हैंड वॉश में भी अगर उसको मिला दिया जाए, बायो एंजाइम को रख दिया जाए, तो वो भी बर्तन साफ करने का जो वॉश आता है उसके अंदर भी हम जो अगर रख देंगे, डाल देंगे, मिला देंगे, तो वो भी नुकसानदायक नहीं होगा। हमारे बर्तनों में चिकनाई भी नहीं रहेगी। और इसी तरह अगर कहीं हम पर्दों पे स्मेल के लिए करना चाहते हैं, खुशबू के लिए, परफ्यूम के लिए, तो जैसे गेंदे का फूल है, गुलाब का फूल है, इनकी हम अगर बायो एंजाइम बना के हम दीवारों पे पर्दों पे छिड़काव करेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू मतलब हम जैसे परफ्यूम में खुशबू के लिए छिड़कते हैं तो वो अच्छी खुशबू रहेगी उसकी। और
जैसे पेड़ पौधों में भी मैं तो बहुत यूज करती हूँ। पेड़ पौधे हैं, सब्जी वगैरह गार्डन के अंदर इनका बहुत ज्यादा उपयोग है। बहुत न्यूट्रिशन मिलता है, बढ़ोतरी में भी बहुत काम आते हैं। कीटाणुनाशक भी बनाए जाते हैं, जैसे नीम है, अदरक है, लहसुन है, मिर्ची वगैरह इनको मिला के। और जैसे घरों में पानी हमारे, बाहर गांव में भी जो पानी आ रहा है, बाहर शहरों में भी जो पानी आ रहा है पीने के लिए, वो प्यूरिफाई क्लोरीनेशन करके प्यूरिफाई किया जाता है। गांव में भी है, लेकिन उसको भी अंदर हमारे जमीन के अंदर तो बहुत ज्यादा हैवी मेटल चले गए हैं, तो वो पानी भी बहुत हेवी है, फ्लोराइड वगैरह भी बहुत है। तो उसमें अगर हम उसके लिए सबसे अच्छा है सहजन, मोरिंगा ड्रम स्टिक बोलते हैं जिसको, उसका अगर हम बायो एंजाइम बनाकर और हमारे पानी के अंदर 1 लीटर में 1 बूंद इतना सा डलता है, और उसको पानी एकदम हमारा प्योर हो जाता है, और हैवी मेटल उसके नीचे बैठ जाते हैं। और पेड़ पौधों में बता ही दिया, घर में जो जो यूज करते हैं, कपड़े धोने में, हाथ बर्तन साफ करने, पोछा लगाने, ये सारी ये बता दी। कोई और किसी बहन को अगर पता है और आगे कुछ बताना चाहते हैं तो, मुझे तो इतनी जानकारी है कि ये काम में लिया जाता है इसको, बायो एंजाइम। बहुत बढ़िया बताया आपने। ये तो लगभग हर काम में हमारे काम आ सकता है। मान लीजिए पीने के लिए पानी में आपने बता दिया, बर्तन साफ करने के लिए बता दिया, तो बहुत सारा यूज है इसका। और जैसे पानी इकट्ठा हुआ होता है ना, जैसे हम्म, कहीं पर भी पानी इकट्ठा होता है, हमारे जो टॉयलेट है उसकी उसमें भी अगर हम में डाल भी देंगे अगर तो बदबू नहीं आएगी उसमें। और बाथरूम में भी अगर उसको डाल देंगे तो बदबू, जहाँ पानी ठहरा हुआ है ना वहां रख देंगे तो वो पूरे कीटाणु उनको, मतलब इस बायो एंजाइम के कुछ जर्म्स होते हैं वो उनको खा जाते हैं, उनका भोजन ही वही है। तो वो अंदर डालने से वो हमारे टॉयलेट में बदबू नहीं आएगी। तो कहीं कहीं पानी आजकल बरसात के मौसम में जैसे रुका रहता है, तो वहां पे भी डाल देने से उसे बदबू नहीं आएगी। और किचन में भी सिंक में एक स्मेल आती है, तो उसमें भी हम साफ डाल रख देंगे, जैसे लगा के रख दिया तो सुबह एकदम साफ, बदबू नहीं आएगी उसको, फिर बाद में साफ करते हैं। हाँ, चलिए, और बहुत बढ़िया। यूजेस तो आपने बहुत अच्छे बताए। अब आप थोड़ा ये भी बताइए कि इसको कैसे बना सकते हैं, हाँ बनाने के लिए क्या प्रोसीजर रहता है। हाँ, जी। बनाने की बहुत इजी है। जैसे इसका रेशो एक्यूरेट रखा जाता है। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल आती है 2 लीटर की, उसका रेशो बता देती हूँ, उसके हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे 1 लीटर की बोतल में करना चाहें, 5 लीटर में करना चाहें, ज्यादा जैसे भी करना चाहें, 20 लीटर में। तो 1 2 लीटर की बोतल में हम करते हैं तो इसका रेशियो रहता है 1 3 और 10। मतलब 1 भाग तो होता है गुड़, मीठा। ज्यादातर गुड़ ही काम, चीनी काम में नहीं लेनी, उसमें गुड़ काम में लिया जाता है। अच्छा गुड़ होगा तो और अच्छा होगा। तो 1 भाग गुड़ होगा, 3 भाग हमारे सब्जी या फलों के छिलके, जो भी वेस्ट निकलता है, सूखा हुआ नहीं होना चाहिए, ताजा गीला होना चाहिए, सूखी हुई चीज कुछ नहीं होनी चाहिए। और 10 भाग इसमें पानी होना चाहिए। ये 3 चीज होती है बस। तो जैसे 100 ग्राम हमने गुड़ लिया, 2 लीटर की बोतल में 100 ग्राम गुड़ लेते हैं, उसको 1 लीटर पानी में अच्छी तरह घोल कर फिर उस बोतल में डाल देते हैं। और 300 ग्राम छिलके लेते हैं, छिलके या गुदा जो भी हम काम में नहीं लेते, वो चीजें उसके अंदर बारीक बारीक करके, उसका मुंह बहुत छोटा होता है, तो उसके अंदर। और बोतल ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल एयर टाइट, पानी के अंदर हम डुबोए और कहीं भी बुलबुला उसमें से नहीं निकले, एकदम एयर टाइट होनी चाहिए। उसके अंदर फिर सबको मिलाकर रख देते हैं एक बिल्कुल टाइट करके। अब वो डेली, हर 24 घंटे में, डेली, रोजाना
कि गैस निकालनी पड़ती है, गैस बनती है उसमें। बहुत धीरे से ढक्कन को पूरा कभी भी नहीं खोलना है। ढक्कन को बहुत हल्का सा ढीला करेंगे तो उससे गैस निकलेगी। और एकदम से उसको ज्यादा हिलाना भी नहीं है, और वापस बंद कर देना। मतलब बाहर की हवा अंदर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। इतना सा ढीला की करें कि भाई बाहर की हवा अंदर न जाए, अंदर से गैस निकल जाए। क्योंकि वो बोतल हम हाथ लगाएंगे दूसरे दिन तो वो बहुत टाइट हुई मिलेगी। तो वो टाइट हाथ लगा के देखेंगे तो धीरे से उस बोतल को गैस निकालनी। ये 10 दिन तक तो बहुत ज्यादा बनेगी गैस। फिर बाद में धीरे धीरे कम बनती है। तो इसको 10 दिन तक तो डेली भूलना नहीं है, बिल्कुल भी याद करके डेली निकाल, वरना बोतल फट सकती है। इतनी ज्यादा गैस बनती है, इसको एयर टाइट रखते हैं तो। फिर 10 दिन के बाद देख लेंगे कि बोतल को हम दबा के देखेंगे तो वो कितनी टाइट है। वैसे हर एक दो 2 दिन के बाद हम उसको, 10 दिन के बाद उसको निकाल सकते, गैस निकालेंगे। देखते रहेंगे, फिर 4-5 दिन, 2-3 दिन बाद गैस निकालनी पड़ेगी। ऐसे करते करते ये 3 महीने का प्रोसेस है बिल्कुल। मतलब पहले महीने में तो 10 दिन तो बहुत ज्यादा गैस निकलेगी, बनेगी। बाद में इसकी धीरे धीरे गैस इसकी जरूरी निकालनी है, वरना फट जाएगा। और ढक्कन को बहुत ही टाइट करके रखना है, और बहुत धीरे से लूज करके गैस निकालनी है। इसका ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। 3 महीने में ये बन जाएगा ना, तो इसमें ये प्रोसेस होगी। इसको ज्यादा हिलाना भी नहीं। एक इसको कभी भी डायरेक्ट सूरज की रोशनी में बिल्कुल भी नहीं रखना है। अंदर छाया में रखें, गर्म हो जगह। अगर ज्यादा सर्दियों में तो थोड़ा टाइम लगता है, अब गर्मियों में तो छाया होनी चाहिए। डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और ये 3 महीने बाद हम देखेंगे, बाद में देखेंगे धीरे धीरे जो हमने वेस्ट डाले थे वो धीरे धीरे, पहले तो ऊपर रहते हैं फिर धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। और वो लिक्विड पानी ऊपर आ जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। 3 महीने बाद हम इसको कपड़े से छान कर दूसरी बोतल में रख लेंगे। तो ये जो अंदर वेस्ट होता है ना, ये भी बहुत हम पेड़ पौधों की जड़ों में डाल सकते हैं। पेड़ पौधों में भी इसका बहुत फायदा है। जैसे फूल झड़ रहे हैं, फल आ रहे हैं, उस टाइम पर भी इसका बहुत छिड़काव करने से, जड़ों में देने से, जो ये इसका वेस्ट होता है ना, इसी को अंदर जड़ों में डालकर पौधों के, और ऊपर मिट्टी लगाते से, तो ये खाद का काम करेगी। ऐसे ये 3 महीने का प्रोसेस होता है। इस तरह से हम बायो एंजाइम बना देते हैं। आपको एक मेरा बना हुआ मैं दिखा देती हूँ। ये है आंवले का। मैंने ये सर्दियों में बनाया था। इसको मतलब 3 महीने तो ज्यादा हो गए, तो बाद में अगर नहीं छानना चाहो तो रख सकते हैं इसको ऐसा ही। जब जरूरत हो तब इसको छान के रख सकते हैं। लेकिन हेयर टाइट बंद रहना चाहिए, फिर भी इसमें गैस बनती है तो उसको देखते रहना चाहिए। जैसे ये इसका सॉलिड है आंवले का, तो ये नीचे बैठ गया और ये लिक्विड ऊपर आ गया। इस पे डेट लगा दी, 17/2/24। आंवला नाम लिख दिया ऐसे, लेबल लगा के। और एकदम ये टाइट ऐसे। कोई भी अगर कोई डिब्बा भी लेना चाहे या और कुछ भी लेना चाहे तो उसमें टाइट होना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए बस। ये ध्यान रख, ये प्रोसेस है दीदी। इसमें क्या क्या डाला दीदी? कि मतलब अलग अलग चीजों का बनाते हैं। ये तो मैंने आंवले का बनाया है। नींबू के छिलके इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम छोटी बोतल में भी कम रेशो में बना सकते हैं। और नींबू का बहुत अच्छा होता है खट्टा, मतलब खट्टी खट्टी नींबू है, संतरे के छिलके हैं, मौसमी के छिलके हैं, ये खट्टी चीजों के एक साथ बना सकते हैं। और जैसे फूलों के हमारे मंदिर में चढ़ाते हैं, भगवान के चढ़ाते हैं, ये फूल फेंकने के बजाय हम अगर बायो एंजाइम बनाएंगे तो ये कहीं पैरों में भी नहीं आएंगे, और हमारे काम भी आ जाएंगे। और खुशबू भी बहुत इसकी अच्छी आती है। जो भी फूल चढ़ाते हैं, हमारे आसपास फूल होते हैं उसके बना। और सहजन का बहुत अच्छा होता है। सहजन बहुत न्यूट्रिशन होता है सहजन में का।
कि मतलब फल फूल पत्तियां टहनी ये लेकर सहजन का बनाएंगे तो वो हमारे मतलब उसको भोजन में काम में ले सकते हैं। और ऐसे पानी को भी प्यूरिफाई करने शुद्ध करने के लिए काम में ले सकते हैं। नीम है, कड़वी चीजें जैसे कोई करेला है, नीम है, इनका हम बनाएंगे तो हम कीटाणुनाशक होता है, हम घर पे पोछा भी लगाते हैं कीटाणुनाशक जहाँ जहाँ काम, जैसे डिटोल है वगैरह काम जगह, तो वो उसकी जगह ये नीम का काम में ले सकते हैं। और पेड़ पौधों में छिड़काव करने के लिए नीम काम में ले सकते हैं। नीम की निम्बोली भी ले सकते हैं, पत्तियां भी ले सकते हैं। ऐसे हर चीजों का बनाया जा सकता है, मतलब सभी का बनाया जा सकता है। जैसे लहसुन के छिलके और प्याज के छिलके, इनका नहीं बनता क्या कि ये छिलके सूखे हुए छिलके होते हैं, और बाकी सब बता सकते नमस्ते दीदी। हैं। नमस्ते। ये नीम के पत्तों का कैसे बनाएंगे ये बताना प्लीज। नीम के पत्तों का, किसके पत्तों का? नीम के पत्तों का जी। नीम के पत्तों का ना, हाँ, नीम के पत्तों को छोटा छोटा काट के हम चाकू से काट लेंगे, या कुछ हमाम दस्ते में थोड़ा सा कूट लेंगे मोटा मोटा, तो थोड़ा ये हाथों से भी तोड़ के, और उसका वही 300 ग्राम नीम के पत्ते, 100 ग्राम गुड़, और 1 लीटर पानी, 2 लीटर की बोतल में, वो नीम के पत्तों का बन जाएगा। तो ये कीटाणुनाशक हो गया। नीम के पत्ता का तो, नीम का तो आपको सबको पता है कितना कीटाणुनाशक होता है। जैसे बेल फल है, उसका भी बहुत अच्छा न्यूट्रिशन होता है। बेल फल के हम अगर बनाएंगे एंजाइम, तो उसका कपड़े धोने में अगर थोड़ा डिटर्जेंट डाला, थोड़ा बायो एंजाइम डाला, तो उस एंजाइम से हमारे कपड़े को का कलर नहीं जाएगा और बहुत साफ होते हैं। मामूली डिटर्जेंट तो बहुत मामूली, अगर नहीं डालो तो और भी अच्छा, लेकिन उससे कलर नहीं जाता। इसका बहुत अच्छा। बाल धोते हैं शैम्पू, तो उसमें भी मेरे भी बाल बहुत झड़ते थे, तो मैंने बायो एंजाइम मिला के शैम्पू में फिर बाल धोती हूँ, झड़ धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। ये हमारा शैम्पू है और जो भी डिटर्जेंट है कपड़े धोते हैं, ये सब पानी को भी बहुत खराब कर रहे हैं अंदर जाकर, अंदर जाकर। तो ये एंजाइम अगर आएगा तो हमारा पानी नीचे के स्तर में कुओं में भी शुद्ध हो जाएगा, अगर हम बायो एंजाइम काम में लेते रहेंगे। ये पर्यावरण को बहुत शुद्ध करेगा। और चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आज आपने। और सबसे बढ़िया कि फ्री में सब अपने घर पे बना सकते हैं, हाँ, मतलब फ्री में सब बना के। हाँ, फ्री में अपनी मेहनत है, सिर्फ मेहनत करके। अच्छा, एक मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि 2 लीटर की बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में मैंने दिया, क्या मैं कांच का भी जार नहीं, यूज कर सकती हूँ? कांच का इसका फटने का डर रहता है, कांच में नहीं हो सकता ये। बाद में हम छान के डाल सकते हैं। ये क्या है कि ये जहां जहां हमें ये लगता है कि प्लास्टिक है कि हम्म। का यूज हो रहा है, तो ये प्लास्टिक को का भी मतलब प्रभाव खत्म कर देता है बायो एंजाइम, जहां भी प्लास्टिक हो। तो ये प्लास्टिक में बना के हम काम में लेंगे तो ये प्लास्टिक का प्रभाव कम, जैसे हम तुलसी के पत्तों का भी बना सकते हैं। प्लास्टिक में सही है, बने ही प्लास्टिक की बोतल में ही बनेगा। फूटने का डर रहता है, कई बार प्लास्टिक की बोतल भी फट जाती है, बाई चांस हम ठीक। भूल गए। प्लास्टिक तो फिर भी थोड़ा सा खिंच जाएगी, लेकिन कांच की बोतल फूट सकती है। हम्म। बाद में कर सकते हैं, छान कर बाद में हम कांच की बोतल में रखेंगे तो खराब भी नहीं होगा। प्लास्टिक की हम्म। बोतल में खराब नहीं होता है, लेकिन कांच की बोतल में ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी को स्किन एलर्जी होती है, तो नीम के हम्म। बायो एंजाइम से अगर नहाएंगे तो बहुत एलर्जी हम्म। मिट जाती है, कैसी भी हम्म। स्किन एलर्जी। हम्म। हम्म।
जैसे लास्ट में हम कपड़े धोते हैं और अब बरसात में काफी देर तक गीले रहते हैं, तो उनको हम बायो एंजाइम में डुबो कर धोने के बाद हल्का सा बायो एंजाइम ज्यादा पानी डाल के सुखाएंगे तो उसमें स्मेल नहीं आएगी इस बरसात के मौसम। हम्म। इसकी खुद की स्मेल नहीं होती है क्या बायो एंजाइम की? जी बायो एंजाइम की खुद की भी तो कुछ स्मेल होती होगी। हाँ, ये जो नहीं, एंजाइम की जैसे नीम है तो है तो स्मेल आएगी, नीम का है तो नीम की स्मेल आएगी, आंवला है तो आंवले आंवले की ये थोड़ा सा कुछ सिट्रिक होता है, ये खट्टापन होता है, तीखापन होता है इसमें। उसमें अलग बदबू तो नहीं आएगी ना, वो कपड़ों नहीं आई, में, बालों में, चेहरे पर? बदबू आ रही है इसका मतलब 3 महीने बाद अगर बदबू आ रही तो आपका एंजाइम बना नहीं है। और वरना खुशबू बहुत जैसा है उसकी वैसी की वैसी स्मेल, बहुत उससे भी ज्यादा अच्छी खुशबू आती है इस बनने के बाद। दीदी सबसे सबसे अच्छा सिट्रस एंजाइम ही रहता है, नींबू, मौसम्बी, ये इसका ही। और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, मैं भी बनाती हूँ ये। उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और मैं बालों में यूज करती हूँ, अभी तो बालों में वही डालती हूँ, तो हाँ पता हाँ भी नहीं पड़ती और बाल इतने सिल्की और इतने अच्छे हो जाते हैं, एकदम हाँ स्मूथ हो जाते हैं उससे बाल। हाँ और हाँ। मैं फ्रूट और ना सब्जियां, वेजिटेबल, ये सब धोने में, फ्रूट्स धोने में भी काम में लेती हूँ उसको, 1 घंटा उसमें गला के रख देती हूँ, तो सारा और बता, केमिकल फ्री हो जाते हैं वो। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि ये जो भी हम बाजार से सब्जी लाते हैं ना, इनके ऊपर बहुत हर तरह के हाथ गंदगी बहुत होती है, तो इनको 2-3 घंटे तक हाँ बायो पानी के अंदर भिगो के रख देंगे तो वो शुद्ध हो जाएंगे एकदम। नहीं, फिर और उनको ये आजकल उगाने में भी इनको केमिकल डालते हैं ना, इंजेक्शन और केमिकल बहुत छिड़काव करते हैं, तो वो सारे केमिकल फ्री हो जाते हैं बायो एंजाइम के उसमें 1 घंटा डुबोने से। मैं दीदी ये 5 सालों से बना रही हूँ और ये डुबो के ही रखती हूँ 1 घंटे। मेरे यहाँ जो भी फल सब्जी आते हैं ना, उनको 1 घंटे उस पानी में डुबो के रखती हूँ, उसके हाँ बाद दीदी, यूज करती हूँ। आपने याद दिला दिया, बता दिया, अच्छा दीदी। हाँ हाँ। अभी नींबू तो खूब हो रहे हैं, तो फिर बनाएंगे। हाँ, नींबू का तो बहुत अच्छा बनता है, इतनी अच्छी खुशबू आती है, इतनी प्यारी, बहुत अच्छा और लगता है नींबू का तो। फूल और का नींबू बनाया का हुआ। यूज भी ज्यादा आता है क्योंकि सफाई में काम करता है ना वो नींबू, हाँ तो नींबू का यूज भी ज्यादा में आता है, कपड़े में भी यूज कर सकते हैं, बर्तन में भी, पोछे में भी। ज्यादा से ज्यादा नींबू का बनाओगे ना, तो नींबू का हाँ बिल्कुल बदबू नहीं करता है घर में कहीं पे भी। बाकी दूसरे तो कम पसंद करते हैं घर वाले, पर बाकी नींबू में किसी को पता ही नहीं पड़ेगी कि क्या है। हाँ हाँ हाँ। गेंदे मुझे के तो फूल सबसे का अच्छा नींबू का ही लगा। जैसे कहीं घाव हो रहा है तो गेंदे के फूल को ये एंजाइम से धोएंगे ना, से गेंदे के फूल घाव जल्दी बढ़ जाता है, उससे उससे गेंदे के फूल के एंजाइम से अगर धोकर हम दवाई लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी ठीक होता है और उसकी खुशबू भी हाँ बहुत अच्छी हाँ आती है फूल की। हाँ। गेंदे का मेरा अभी बना इस हुआ है, टाइम अभी रेडी नहीं 3 हुआ है, महीने मैंने के। देखा है। पर एक है ना वो घर में वो लग जाती है ना लकड़ी में, जो वो कीड़ा लग जाता है, क्या बोलते हैं उसको, उसमें भी मैंने ट्राई किया है, तो उसमें भी उदय, काफी अच्छे रिजल्ट है उसके। हाँ, उदी उदी कुछ बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं? हाँ, दीम राजस्थान बोलते तीवड़ बोलते हैं। हाँ, सब लोग अलग अलग बोलते हैं। तो वो मुझे वो लग जाती है, उसमें भी वो बहुत केमिकल छिड़काव किया लेकिन उससे सही नहीं हुआ, लेकिन बायो एंजाइम से फर्क पड़ गया उसको। हाँ हाँ, दीमक, दीमक जो लग जाती है हाँ, दीमक दीमक लग जाती है लकड़ी में वो। बहुत अच्छा है, पौधों में भी छिड़काव करती हूँ, मेरे किचन गार्डन में भी छिड़काव करती हूँ मैं उसका। बहुत काम में लेते हैं। ठीक। बहुत अच्छे रिजल्ट है और बहुत अच्छी चीज है। और बालों में हाँ तो कभी भी, मैं 5 सालों हाँ, से जब से बना रही हूँ, बिना उसके मैं बाल नहीं धोती हूँ। बाल मैं तो धोए और उसके बाद लास्ट में आधा मग पानी में वो एक ढक्कन डाल देती हूँ और फिर आखिरी में बाल धो के और फिर टॉवेल लगा लेती हूँ। दीदी वैसे बाल भी है इतने ना, अच्छे हो जाते हैं। शैम्पू की बोतल है उसके अंदर डाल के रख लेंगे, या शैम्पू जब लगा रहे हैं ना उस टाइम हाँ, आधा शैम्पू 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 बायो कर एंजाइम सकते हैं। लगाएंगे ना तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे इसके, हमारे स्किन की हाँ हाँ, बालों पे नुकसान नहीं होगा उसका। वो ये भी करके देखा है मैंने, पर क्या है कि घर में सब लोग पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए अंदर मिक्स नहीं करती हूँ, क्योंकि शैम्पू तो सभी लगाते हैं और मुझे हाँ अकेली को चाहिए बायो एंजाइम। तो फिर हाँ, मैं सही। मेरे अलग से बॉटल रखती हूँ बाथरूम में ही। तो बाल धो हाँ, के और लास्ट में मैं शैम्पू से इसमें पानी में डाल के धो लेती हूँ इससे।
हाँ, और अपने जिस जो दिन टॉयलेट, कभी भूल जाती हूँ ना, तो मुझे इतना खराब लगता है कि आज मैंने बायो एंजाइम से बाल नहीं धोए, तो मेरे बाल बहुत कड़क है, हार्ड है। हाँ हार्ड रहते हैं बिना बायो एंजाइम। हाँ टॉयलेट में भी बदबू आती है ना, तो ये बायो एंजाइम को डाल देंगे ना, तो वो जैसे शाम को रात को डाल दिया, बदबू नहीं आएगी इसकी बायो एंजाइम से, बदबू नहीं चली जाती है। हमारे मुझे यहाँ बहुत एक्चुअल में क्या है, पानी मैं हो ज्यादा जाते हैं। बना नहीं पाती हूँ, मैं कम बनाती हूँ ना, तो उसको सोने जैसा यूज करती हूँ मैं तो। अब मैं बनाती रहती हूँ तो हमारे आसपास बहुत पानी इकट्ठा रहता है, तो मैं किसी पड़ोस के किसी उनके बहुत ज्यादा मच्छर होते हैं पानी इकट्ठा, वहां ले जाके बोतल डाल देती हूँ, तो वो उससे फिर वो हाँ बदबू और मच्छर भी नहीं होते। हाँ, और ये पानी की टंकी में भी डाल सकते हैं सब लोग, अपने अपने घरों में जो पानी की टंकी है ना, उसमें भी हाँ भले एक बोतल डाल दो, तो वो पानी भी अच्छा रहता है, बदबू नहीं आती है, कीड़े नहीं होते हैं, और अच्छा रहता है उससे। हाँ, नहाने पानी में भी अच्छा रहता है, उसके पानी से नहाओ तो। नहाने में भी बहुत बहुत हाँ, अच्छा जो हार्ड वाटर इसका रहता है ना प्रोसीजर तीन उसके। महीने ही चलेगा साबुन से नहाते हैं ना, दीदी? इससे तो एलर्जी हो जाती है, तो इससे हाँ दीदी। इसका मतलब प्रोसीजर 3 महीने ही चलेगा? हाँ, इसका प्रोसीजर 3 महीने, पूरा 3 महीने चलेगा। नहीं, इसको फर्स्ट टाइम जब बनाते तो ये 3 महीने में बनता है, लेकिन जब सेकेंड टाइम आप बनाओगे, तो जो फर्स्ट टाइम का बना हुआ जो कल्चर रहता है, जो छानने के बाद जो वो ऊपर मोटा मोटा बचता है, वो हाँ आप थोड़ा सा डाल दो उसमें, 1-2 चम्मच जो नया बना हो उसमें डाल दो, तो वो आपका दूसरी बार का 1 महीने में तैयार हो जाएगा। हाँ, एक उसको भी डेढ़ तीन महीने महीने नहीं लगते, और उस कल्चर को आप बचा के रखो। हाँ, मतलब तो आप डेढ़ जो भी महीने एंजॉय बनाओ उसमें वो डाल दो कल्चर, तो वो एक हाँ महीने हाँ में बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ, जो वो पेड़ पौधों में डाल देते हैं, तो वो थोड़ा उसका उसी को रख देते हैं, उसी में बनाते हैं, तो और ज्यादा अच्छा हो जाता है, वो थोड़ा सा अंदर रख देते हैं। हाँ, हाँ हाँ दीदी, उसके जो जल्दी। माइक्रोब्स रहते हैं ना उसके अंदर चले जाते हैं, तो वो जल्दी डेवलप हो जाते हैं, तो वो एक फ्रेश महीने होते में रेडी हो जाता है फिर। हैं। हाँ, एक डेढ़ डेढ़ महीना भी लग जाता है, एक डेढ़ महीने में प्रोसेस होता एक वो कांजी बोलते हैं ना पीने के लिए, वो अलग होती है ना? है। कांजी, हाँ कांजी कांजी होती है। होती, वो तो खुला रखते हैं। कांजी में तो क्या है कि जैसे मसाले डाले और पानी डाला, और हमने जैसे गाजर डाली, तो वो उस पे कपड़ा लगा के रखते हैं, हवा वो, और ये इसमें एयर टाइट रखते हैं हम इसको, जैसे वो कांजी अलग चीज है और ये अलग चीज है, कांजी अलग चीज है, वो अलग दोनों का चीज कोई कंपैरिजन नहीं है, ये अलग है और वो अलग चीज है। वो है। डाइजेशन के लिए रहती है, वो पेट के लिए, गट हेल्थ के लिए अच्छी रहती है, और ये मल्टीपर्पज चीज है, ये तो हर जगह आप यूज कर सकते हो बायो एंजाइम को तो, और वेस्ट भी सारा काम में आ जाता है। हाँ, कच्ची हल्दी का बनाया मैंने, वो भी हल्दी की जगह हम काम मिलेंगे, बहुत अच्छा काम। जैसे कहीं लग गई तो वो बायो एंजाइम में हल्दी का लगा लेंगे, तो वो बहुत अच्छा है। कहीं दर्द है तो उसको मिला के लगा, कच्ची हल्दी का भी बनाती हूँ, हर चीज का बन जाता है। हाँ, और बायो दीदी, एंजाइम हर चीज का बन जाता है, हर छिलके का, अगर कुछ पल्प भी रहा तो उसका भी मिक्स करके बना सकते हैं, बाकी हर चीज का बन जाता है। फल हर चीज फूल छिलके पत्ती जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो वेस्ट हो रहा है, उसका आप बायो एंजाइम, बस ये कि ताजा होना चाहिए वो। अलग अलग बनाएंगे ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो नींबू का बनाऊंगी, मेरे अभी नींबू खूब हो रहे हैं। हाँ, जरूर के छिलकों का बनाइए। ये नींबू के छिलकों का बना सकते हैं या पूरे नींबू का ही? नहीं, छिलकों का बनाइए ना, नींबू के रस की नींबू का जरूरत। कैसे बनता है दीदी, मुझे बताओगे दोनों क्या? दोनों यूज कर सकते हैं, उसमें छिलके के साथ नींबू भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास ज्यादा नींबू और यूज में नहीं आ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, तो आप नींबू भी डाल दीजिए उसमें। दोनों चीज डाल सकते हैं। कैसे कैसे बनाना, उसका रेशो क्या लेना, आप बता सकते क्या? यही रेशो है, जैसे 100 ग्राम लिया, और 300 ग्राम नींबू लिया, और 1 लीटर पानी, ये 1:3:10 का रेशो रहेगा। 100 ग्राम। अच्छा, 1 3 10 ये 10 क्या, कल 10 क्या बोल रहे हैं आप? आप है ना 1-3-10 लिख लीजिए, ये तो हाँ, आपको एक, इजीली समझ में अच्छा, आएगा। 1-3-10 का रेशियो रहता है, एक ये भाग दो आपको गुड़ लेना है, दो है भाग मैंने। छिलके लेना है, और 3 भाग पानी लेना है। हाँ, एक एक भाग गुड़, 2 भाग छिलके और 3 भाग पानी। जी। 3 भाग अच्छा, छिलके और नहीं, 10। इसको
ऐसे बताया है। चलिए अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, क्योंकि लास्ट का टाइम बचा है। आपने सीधा सीधा लिखना, कंफ्यूज मत होइए। 100 ग्राम गुड़ लिख लीजिए, ठीक है। 300 ग्राम छिलके लिख लीजिए और 1 लीटर पानी लिख लीजिए, ठीक है। 1, 3 और 10 ये हो गया रेशियो। हर तरह का एंजाइम इसी रेशियो से बना सकते हैं, चाहे वो आप फलों के सब्जियों के छिलके ले रहे हो, या फिर नींबू से बना रहे हो, या फिर आप नीम के पत्तों से बना रहे हो। तो ये बहुत बेहतरीन जानकारी आज परमेश्वरी देवी जी ने दी, जो बहुत अच्छी है। फ्री में आपको बताया गया है सारा कुछ। करिएगा, यूज करिएगा। अलग अलग तरीकों से है। मान लीजिए आपको अपने घर में खुशबू के लिए करना है, ठीक है, स्प्रे करने के लिए करना है, तो फूलों का बना लीजिए, ठीक है। आपने नींबू का लिया है तो बर्तन धोने के लिए, दीदी एक कपड़े बार धोने रेशियो के लिए। बताते क्या? रेशियो आपको रेशियो बताया है। बता दीजिए प्लीज। 100 ग्राम गुड़, एक बार से फिर से। ये 2 100 लीटर की ग्राम, बोतल का ये। हाँ, तो 100 ग्राम गुड़ दो लेना दो है, लीटर की बोतल। 300 ग्राम छिलके हाँ। लेने हैं, और 1 लीटर पानी लेना है, ठीक है। और ये इसको आपको 100 ग्राम गुड़। ग्रुप है में हाँ। भी लिखा हुआ मिल जाएगा, पहले ठीक भी है। नहीं रखा। चलिए, बहुत अच्छी 1 लीटर जानकारी। पानी या 2 लीटर पानी? अरे 1 लीटर पानी। और अच्छा अच्छा। 2 लीटर पानी पानी मतलब 1 लीटर ही लेना है, कोई बॉटल डाल दो देना ग्रुप लीटर में की भी। लेना है। अच्छा बॉटल अच्छा 2 लीटर ठीक है। की लेना है, ताकि वो सब सामान रखने के बाद उसमें थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, वो जो गैस बनती है उसके लिए। अच्छा 1/3 अच्छा अच्छा अच्छा। एक तिहाई मुझे भाग वो खाली। ही कंफ्यूज हो रहा था। हाँ, एक तिहाई भाग खाली होना चाहिए। 3 भाग हाँ, अच्छा करके अच्छा इसीलिए मैंने ठीक। उसको क्लियर किया, और वो 2 भाग इसीलिए जो हाँ गड़बड़ होगी वो 2 लीटर की बोतल। चलिए चलिए अब जयरानी देखिए। जी, आप ग्रुप में लिख के भेज दीजिएगा तो आगे का ले हाँ लीजिएगा हो जाता है। हाँ हाँ ठीक और है। पूरा डिटेल में लिख के दीजिए चलिए, अब किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज करके करिएगा, ठीक है। बाकी के सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, और इसको सभी ने बनाना है, और बना के यूज करना है। और उसके बाद इससे आपको क्या फायदा हुआ वो शेयर करना है, क्योंकि कोई भी चीज बताई जा रही है वो आपके अच्छे के लिए बताई जा रही है। फ्री में आप घर से अपना वेस्ट, जो मान लीजिए सब्जियों का छिलकों का वेस्ट निकल रहा है, उसका आप सदुपयोग करके ये चीजें बना के अपने पेड़ पौधों के लिए भी यूज कर सकते हैं, अपने घर में भी यूज कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और और अगर दीदी किसी, इसके जो भी है, जिस जिस बात में नींबू का यूज आता है वो भी लिख के भेज दीजिए ग्रुप पे। स्टार्ट तो करिए कम से कम बनाना आप, हाँ हाँ। ठीक है। चलिए, अब किसी का कोई सवाल है तो बताइए, नहीं तो फिर मीटिंग को एंड करते हैं, और कल के लिए एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। जी बसंती जी बताइए। इसमें गुड़ का होना जरूरी है? जी, गुड़ का होना जरूरी है, ठीक है। चीनी का यूज नहीं करना है, गुड़ ही इसमें यूज होगा। दीदी गुड़ पुराना भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जितना तो पुराना गुड़ होगा इतना अच्छा एंजाइम बनेगा। किसी मैम के बोल रहे पास हैं किसी के पर पास कोई फीडबैक है तो शेयर कीजिए। ये तो आप फालतू के सवाल हो गए, ठीक है। किसी के पास फीडबैक है तो फटाफट से शेयर कीजिए। मेरी टीम से था मैम। हेलो। हाँ बताइए। न्यू फीडबैक था, जैसे हम जी बताइए। ये लेडीज को देते हैं ना पैड कंसीव करने के लिए, तो हम्म। कल मेरी टीम से था, किस्मत जी का फीडबैक आया था, तो उसने उसकी भैंस को दिया था, जैसे वो 2-3 बार उन्होंने किया था कंसीव। मिनट, ये क्या है सभी का, 1 मिनट 1 मिनट। अभी आप, अभी करिए अनम्यूट। वो जी। उसकी जो भैंस होती है ना उसको दिया था, उसकी भैंस को यही दिक्कत थी, जैसे मतलब होगी, फिर वो बाद में कहते कहते खाली दिख बता दे भाई नॉर्मल भाषा में, तो उसने हम्म। 2-3 बार पैड दिए उसको,
तो वो कल बोल रही थी भाई अब की बार मेरे को लग रहा है हाँ भाई अब ये कंसीव हो गया है अभी आगे मका चलो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। चलिए, ये तो बहुत अच्छा बताया आपने। सभी की जो पशु रखते हैं उनकी कुछ समस्याएं हल हो जाएंगी इससे, है ना। उसने बहुत अच्छा। खाने के लिए दिया था ना उसको खा उसने 2 पैड का जल बना के जैसे 2-3 बार ऐसे सानी में मिला के दे दिया अब मेरे को लग रहा है बिल्कुल पक्का मैं चलो आप रिजल्ट बाद में बताना। हाँ, बिल्कुल 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 सही है। बहुत अच्छा। कोमल जी। नमस्ते दीदी। जी नमस्कार। दीदी मेरे पास जेल का है, मैंने खुद किया है। मेरा ना एलर्जी हो जाती है जो को लेकर आते हैं ना, गोबर से बनाते हैं। हम्म। तो उससे मेरा एलर्जी हो जाती है। जैसे कि मैं ये यदि यूज करती हूँ ना तो हरे चूल्हे में डालती हूँ तो उससे ना मेरा खारिश हो जाती है सारे शरीर पे। हम्म। तो ना पहले तो मुझे ना दवाई लेनी पड़ती थी उसके लिए बट्टी। अब ना आज ना हम्म। मैंने मेरा हुआ तो उसका ना उस मैंने नहा कर ना जेल लगा लिया सारे शरीर पे अपने, जहां मेरी हम्म। खारिश हो रही थी। 15-10 मिनट के बाद मेरा बिल्कुल आराम लग गया। मैंने ना दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी आज। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात है। आपने अपने घर के पैसे भी बचाए और अपने आप को अपने आप ही ठीक कर लिया, तो बहुत बढ़िया फीडबैक है आपका। हाँ जी, क्योंकि जी, धन्यवाद। क्योंकि करके देखते हैं तो हर चीज का रिजल्ट मिलता है। बस मन में ये विश्वास होना चाहिए कि मुझे अपने आप ही ठीक होना है। कोशिश सबसे पहले यही करनी है कि मुझे घर की चीजों का इस्तेमाल करके, जो मेरे पास है उसका इस्तेमाल करके मुझे ठीक होना है। हाँ, जो नहीं अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं, बाद में डॉक्टर बैठे ही हैं, वो अब भी हैं, बाद में भी रहेंगे। लेकिन सबसे पहले कोशिश यही होनी चाहिए कि खुद करें, है ना। और उसके बाद 80% के 90% रिजल्ट आपको मिलते हैं। सिर्फ 10% ही ऐसा होता है जिसके लिए आपको बाहर से किसी की सहायता लेनी पड़ती है। जी परमेश्वरी देवी जी, बताइए, कुछ कहना है तो। दीदी ये पैड डिलीवरी टाइम में भी काम में ले सकते हैं क्या इसको? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। इसका जो डबल एक्सल साइज आता है वो बड़ा ही साइज है, तो आप उसको यूज करा सकती हैं। ठीक है। इसमें इतना अच्छा मिला है, रिजल्ट आया। जैसे डिलीवरी के बाद जो स्टिचेस लग जाते हैं, टाके लगते हैं, अगर हम वहां पे कपड़ा या रुई